हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ हिंदी ग्रामर का चैप्टर 1 भाषा, लिपि और व्याकरण। भाषा मतलब लैंग्वेज, लिपि स्क्रिप्ट एंड व्याकरण ग्रामर को बोला जाता है। ठीक है, जैसे भाषा का परिभाषा आप जानते हैं। भाषा किसे कहते हैं? मन की बात दूसरों तक पहुँचाने और दूसरों की बात को समझने का साधन भाषा कहलाती है। ठीक है, भाषा के मुख्य दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा किसे कहते हैं आप जानते हैं? मौखिक भाषा उसे कहते हैं जब हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात सुनकर समझते हैं, तब वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। ठीक है, अब हम लिखित भाषा जानेंगे। लिखित भाषा किसे कहते हैं? जब हम लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और पढ़कर उसका अर्थ समझ लिया जाता है। ठीक है, तब वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। ठीक है, हिंदी हमारी राजभाषा है, ये आप लोग को पता है। हम सभी प्रतिवर्ष कब मनाते हैं हिंदी दिवस? 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। भारतवर्ष बहुत विशाल है, इसलिए अलग अलग प्रांतों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। आप लोग को पता होगा, गुजरात में गुजराती, पंजाब में पंजाबी, बंगाल में बंगाली और महाराष्ट्र में मराठी, आंध्र प्रदेश तेलुगु, असम में असमिया। तो आज हम भाषा जान गए, है ना। अब इसके बाद हम लोग लिपि में आते हैं। ठीक है, भाषा तो पता चल गया भाषा किसे कहते हैं। अब लिपि पढ़ेंगे। ठीक है, प्रत्येक भाषा को अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, लिखने के इसी ढंग को लिपि कहते हैं। लिपि किसे कहते हैं? प्रत्येक भाषा को अलग अलग तरीके से लिखा जाता है, लिखने के इसी ढंग को लिपि कहते हैं। भाषा की ध्वनियों के लिखित चिन्हों को लिपि कहते हैं। ठीक है, भाषा और लिपि। भाषा जिस भाषा में हम लोग बोलते हैं और जिसमें लिखा जाता है, वो कौन कौन से लिपि में लिखा जाता है उसको जानेंगे। ठीक है, हिंदी देवनागरी, संस्कृत देवनागरी, गुजराती देवनागरी, ये तीनों देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। उर्दू, फारसी, अंग्रेजी रोमन और फ्रेंच रोमन, पंजाबी गुरुमुखी। ठीक है, तो अब भाषा किसे कहते हैं वो तो जान गए, लिपि भी जान गए, तो इसको भाषा फिर से जानेंगे। अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने और दूसरों की बात को समझने का साधन भाषा कहलाता है। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। और मौखिक भाषा किसे कहते हैं? बोलकर और सुनकर जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसे मौखिक भाषा कहलाता है। और लिखित भाषा पढ़कर और लिखकर जिस भाषा को समझा जाता है उसे लिखित भाषा बोला जाता है। हमारी राजभाषा कौन सी है? हिंदी है। प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। भाषा और लिपि तो पढ़ लिए, अब हम पढ़ते हैं व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। जो हम बोलते हैं उसको शुद्ध रूप से बोला जाए, उसको व्याकरण कहा जाता है। जैसे अगर हम बोल देते हैं चिड़िया उड़ रहा है, ऐसा थोड़ी होता है। चिड़िया स्त्रीलिंग है तो ये अशुद्ध हो गया। चिड़िया उड़ रहा है अशुद्ध रूप है, उसी को हम लोग सही सेंटेंस में क्या लिखेंगे? चिड़िया उड़ रही है। ये व्याकरण का सही रूप है। मुझे पाठ पढ़नी है, ये अशुद्ध हो गया, मुझे पाठ पढ़नी है। शुद्ध रूप उसका क्या हो जाएगा? मुझे पाठ पढ़ना है। ठीक है, तो किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में बोला जाए, चाहे लिखा जाए, चाहे पढ़ा जाए, ये सब व्याकरण शुद्ध रूप होता है व्याकरण का। ठीक है,
अब व्याकरण भी हम लोग समझ लिए। तो हम लोग अब मैं 4 क्वेश्चन दे रही हूँ, आप इसको कॉपी में इसको नोट करना। क्वेश्चन में यहाँ पे दे दी हूँ नीचे में। भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने रूप हैं, लिपि किसे कहते हैं, व्याकरण किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसको कॉपी में आप लोग नोट करना। ठीक है, और हाँ, इस क्वेश्चन को कॉपी में नोट ही नहीं करना है, इसका आंसर लिखना है और क्लिक करके इसको ग्रुप में भेजना है। ठीक है, ओके, बाय।